जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में जबकि क्या है 4 नवंबर के बाद दोस्तों शनिदेव अपनी राशि यानी कुंभ राशि में पुनः क्या हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। तो इनके मार्गी होने से इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह किस पे है, कर्क राशि पे है कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए किस प्रकार से यह फलीभूत होने वाले हैं या जो अच्छा या बुरा फल किस प्रकार से शनिदेव इन्हें क्या करने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं, देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लें कि कर्क राशि के हिसाब से शनिदेव आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, यानी आपके मार्गी भाव में, मार्केश भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों यह आकस्मिक धन लाभ का क्षेत्र भी है, विदेश यात्राओं का भी है और साथ ही साथ दोस्तों यह आकस्मिक परिवर्तन के योग भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। और एक बात मैं दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यहाँ पर अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह बैठता है, कोई पाप ग्रह बैठता है तो वह लगभग अच्छा वहाँ पर माना जाता है। और शनिदेव यहाँ पर विशेष रूप से कहते हैं कि अष्टम शनि क्या होता है, अगर आपके ग्रह गोचर में अष्टम शनि आपका चल रहा हो तो दोस्तों वह भी अच्छा फलीभूत हमेशा होता है, यानी कि यह यहाँ पर आपकी आयु में वृद्धि करेगा। और अगर किसी प्रकार से कोई बीमारी इत्यादि, कोई तबीयत इत्यादि आपकी खराब चल रही है तो दोस्तों उसमें भी आपको लाभ प्राप्त करेगा। और आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनाएगा, आकस्मिक परिवर्तन के योग भी यहाँ पर शनिदेव जब बैठे हुए हैं तो यह बनाएंगे। मगर दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर आपको सजग रहने की आवश्यकता है कि अगर आप वाहन इत्यादि चलाते हैं तो थोड़ा सा उसमें आपको क्या है, सचेत रहने की आवश्यकता है, यानी कि आंखों को खोलकर चलाने वाली बात है कि मतलब हमें क्या करना है, थोड़ा सा सही तरीके से हमें वाहन इत्यादि चलाने हैं, किसी प्रकार से कोई कंपटीशन इत्यादि नहीं करना। कई बार मैं रोडों में देखता हूं दोस्तों कि लोग कंपटीशन के चक्कर में लगे रहते हैं यानी कि स्वयं का तो देखते ही नहीं, दूसरे को भी नहीं देखते। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप वाहन इत्यादि चलाते हो तो उसमें दुर्घटनाओं के योग भी बन सकते हैं। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ लगभग मुझे लग नहीं रहा, मगर इस प्रकार से थोड़ा सा हरकतें दोस्तों कोई अगर व्यक्ति करेगा, कर्क राशि का जातक अगर इस प्रकार से कोई चीजें करेगा तो उसको यह अवश्य ही दुर्घटनाओं से संबंधित बातों का भी क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों पुनः प्रथम, द्वितीय और तृतीय दृष्टि शनिदेव के कहाँ पड़ रही है, आपके पिता के भाव में पड़ रही है। लगभग दोस्तों शनि और सूर्य क्या है, पिता और पुत्र का दोनों का जो योग है ये इतना अच्छा नहीं बन पाता। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यह जो हमारा क्षेत्र है, यह जो हमारा भाग्य है, यह भाव है, यह कारोबार इत्यादि का भी है, पिता का भी है, अधिकार का है, पद प्रतिष्ठा का है। दोस्तों राजयोग भी हम इसी भाव से देखते हैं। तो यह हमें तभी फलित होंगे जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पिता का सम्मान करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपको अपने पिता का सम्मान करना है, अपने पिता की बातों को मानना है, यानी कि उनका अनुसरण करना है। और दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो तो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कारोबार इत्यादि में, आपके अधिकारों में, आपके जो पद प्रतिष्ठा इत्यादि है उसमें अवश्य ही क्या होगा, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और अगर दोस्तों आप ऐसा नहीं करोगे तो इन चीज़ों में न्यूनता आएगी। उसके बाद पुनः दोस्तों यह तृतीय दृष्टि थी, चतुर्थ पंचम दृष्टि आपके व्यय भाव में पड़ रही है। तो पंचम दृष्टि व्यय भाव में पड़ने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि यह क्या है, द्वादशेष भाव जो होता है दोस्तों, यहाँ पर जब शनि की पंचम दृष्टि पड़ रही है तो यह व्यय का भी होता है दोस्तों, सुख का भी होता है, हानि का भी है, विदेश गमन का भी है, कोई लंबी बीमारियों से कई बार हम जूझ रहे होते हैं तो हॉस्पिटल इत्यादि का भी यही क्षेत्र होता है। तो दोस्तों जब शनिदेव की यहाँ पर पंचम दृष्टि है तो वह पूर्णतः ये मान लीजिए कि इन चीज़ों में थोड़ा सा क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है, यानी कि कुछ न कुछ अपव्यय, हमारे कुछ न कुछ खर्चों में थोड़ा सा क्या है, कुछ न कुछ अपव्यय यानी गलत खर्चे कुछ हमारे होने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसमें क्या है, खर्चे इस प्रकार से होने वाले हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर हमें क्या है,
पंचम दृष्टि से शनिदेव की हमें थोड़ा सा क्या है, सजग रहने की भी यहाँ पर थोड़ा सा आवश्यकता हमें पड़ रही है। तो हमें सजग यहाँ पर अवश्य हो जाना चाहिए कि इस प्रकार से कोई भी हमारे साथ में कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जिससे हमारे गलत खर्चे बन जाएं, जिससे हमारे जीवन में क्या हो जाएगी, कुछ न कुछ हमें नुकसान की आगे भरपाई करने पड़े। उसके बाद षष्ठम और सप्तम दृष्टि, यानी दोस्तों सप्तम दृष्टि आपकी कहाँ है, धन भाव में है। तो दोस्तों जब पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि मैंने क्या बताया आपको कि सप्तम दृष्टि हमेशा पूर्ण दृष्टि होती है, और जब शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही हो, धन धान्य संपत्ति कुटुंब परिवार इत्यादि का दोस्तों यह भाव है, तो जब सप्तम शनिदेव की यहाँ पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है दोस्तों, तो ये समझ लीजिए कि इन चीज़ों में आपके जीवन में क्या होने वाला है, वृद्धि होने वाला है। जहाँ मैंने खर्चे बताए वहाँ क्या है, धन धान्य इत्यादि का भी दोस्तों यह क्या दिखा रहा है कि धन धान्य के लिए भी बढ़िया है। आपसी तालमेल अवश्य बना रहेगा अगर थोड़ा सा हम अपने अंदर क्या लाएं, विनम्रता इत्यादि लाएं, अगर थोड़ा सा हम अपने अंदर धैर्य धारण अगर दोस्तों कर सकते हैं, तो ये समझ लीजिए कि यह जो 4 नवंबर के बाद जो शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, इनके हिसाब से हमारा कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए क्या है कि मतलब तालमेल इसमें बना रहेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके धन धान्य संपत्ति इत्यादि कुटुंब इत्यादि के भाव में है। और दोस्तों यह पूर्ण दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि यानी पूर्ण फल प्रदान अवश्य करती है। तो ये मान लीजिए कि अगर व्यय आपका अच्छा है तो धन धान्य भी आपका लगभग आता रहेगा, मगर खर्चा भी इस समय आपका काफ़ी हद तक दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों पुनः अष्टम और नवम दृष्टि दोस्तों आपकी मातृभाव में पड़ रही है, जहाँ की दोस्तों तृतीय दृष्टि मैंने पिता के घर में बताया, वहीं नवम दृष्टि कहाँ है, माता के भाव में पड़ रही है। तो दोस्तों जब माता के भाव में नवम दृष्टि आपकी पड़ रही हो शनिदेव की, तो ये समझ लीजिए कि माता के सुख में भी कुछ न्यूनता आपके जीवन में आने वाली है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको क्या है, सजग रहने की आवश्यकता है। दोस्तों यह भूमि भवन और अचल संपत्ति वाहन इत्यादि का क्षेत्र भी है, तो वाहन इत्यादि का जैसे कि मैंने पहले ही यहाँ आपको सजग कर दिया था कि आपको थोड़ा क्या है, वाहन इत्यादि चलाने में भी थोड़ा सा आपको सजगता रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पर वाहन सुख अगर तभी आपको प्राप्त होगा कि आप इन चीज़ों में थोड़ा सा धैर्य धारण इत्यादि या सजगता आप मतलब रखोगे, तो आपको क्या है, वाहन सुख भी प्राप्त होगा, भूमि भवन का सुख भी प्राप्त होगा, अचल संपत्ति का सुख भी दोस्तों आपको अवश्य प्राप्त होगा। मगर इस समय यहाँ पर इस क्षेत्र के हिसाब से आपको माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। दोस्तों मैं यह चीज़ें आपके लिए इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि शनिदेव क्या है, न्यायप्रिय ग्रह हैं, न्याय संगत ग्रह हैं, और अगर दोस्तों हम ऐसा कोई कार्य करते हैं, न्याय संगत हम कोई भी कार्य करते हैं, तो वह हमारे लिए उसी तरीके से फलीभूत होते हैं। तो न्याय संगत ग्रह के साथ में हमें क्या करना चाहिए, किसी प्रकार से मतलब हमें कोई झूठ इत्यादि नहीं बोलना, इन चीज़ों का कम से कम हमें अपने जीवन उपयोग करना है। अगर हम ऐसा करते हैं और अगर माता पिता के स्वास्थ्य का हम ध्यान रखते हैं, माता पिता का हम आदर करते हैं, माता पिता के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य बनते हैं दोस्तों, अगर उन कर्तव्यों का हम पालन करते हैं, तो उसके हिसाब से ये मान लीजिए कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में भी क्या है कि इन जो मैंने इस समय वैसे फल बताए हैं कि थोड़ा सा मतलब कुछ आपके जीवन में थोड़ा सा यह शनि कुछ अच्छा फलित नहीं होने वाला, तो दोस्तों उसमें कुछ न्यूनता आ जाएगी, यानी कि वह थोड़ा सा आपके मतलब आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल आपका अच्छा बना रहेगा। दोस्तों जीवन में यही है कि जब दोनों पलड़े एक जैसे हों, तराजू के दोनों पलड़े एक जैसे हों, तो ये समझ लीजिए कि वह फिर हमारा क्या होता है, उस पर हमारा एक विश्वास भी टिक जाता है, और धीरे 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 यह चीज़ें हमें क्या कर देती हैं, आगे के लिए हमें मजबूत भी कर देती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा हमें क्या है, न्याय संगत रहना पड़ेगा। न्याय संगत रहने से या माता पिता के आदर करने से हमारे लिए कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आपको इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।